जीजा भी तो आ रहे हैं राहुल गांधी। कौन जीजा यार, के जीजा जीजा जो क्या है हमारा जीजा है यार। अभी तो हुए। नहीं हमारा जीजा उजा है, हम जीजा हैं, राहुल गांधी के हमारा जीजा हैं। हाँ तो बताओ दा जीजा से क्या है उनके। राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ रहा है। तो लड़ा था, तो लड़ाई तो सभी मैदान में लड़, दो पहलवान लड़ा तो एक जीता थे यार। वो स्मृति ईरानी जो ना देखा था, वो सब बंगला उंगला अपन बनवा ले घर दुआर। अब वो 24 घंटा हमारे सबके बीच में रही है, तो जे का जो करी मरे वही तो उठवा दिन जे। यही तो कह रहे राहुल गांधी से बड़ा पहलवान थोड़ी अमेठी में। अरे यार पहलवान कहाँ कुश्ती लड़ाया हुआ था, कुश्ती लड़ी है। अरे वोट जे का ज्यादा पाए वही जीते कि वहाँ कुश्ती लड़ी है वो। कह रहे हैं ना आपके घर का, आपका घर जो है वो कहते हैं मेरा घर है अमेठी। अरे तो घर तो सभी, हम तो आपको कहते ही आप घर आए, हम कहाँ कहते आप विदेश के हैं, हम तो सब इंडिया के हैं। बताइए। कह रहे हैं अमेठी मेरा घर है, मुझे जिताएगा अमेठी। अरे भाई जिताए जब उनके मुकद्दर मोदी जीत जाइए, अब क्या बताइए। मुकद्दर में नहीं, आपके वोट में है जो। अरे तो वोट तो दीने जाए यार, वोट तो दे बेका जो हम बता दी तो बार बार पूछा भाजपा को ही देंगे हम। राजेश मसाला के साथ ही जहाँ वो है वहीं। सुनिए, अच्छा राजेश मसाला जी तो क्यों तो देंगे, बताइए। हाँ। योगी जी मोदी जी को देने का और क्या कारण है, मुस्लिम समाज क्यों वोट? भैया सुन लिया जाऊँ ना, हम बता दी सब सही है यार, तो फिर वही। योगी जी भी सही है क्या? योगी जी भी सही है। अरे योगी जी का खराब है का? और योगी जी का जो अल्लाह पाक उनका पैदा करे है, सुनिए सारे कायनात कहते हैं होता है रब से, वो दिखाई देता है सबसे। ये जर्रा जर्रा कायनात का मालिक सिर्फ वही देख अल्लाह है। योगी को भी अल्लाह ही ने पैदा किया है, और जब तक उनकी जिंदगी हो रही है, जब तक अपना कार्य कर क्या है, तो वो आप लोगों को डराते क्यों है? कौन डराएगा, कोई डरता है? ईमान वाला डरता वरता नहीं। नहीं सुनिए, ईमान वाला डरता वरता नहीं, सुन लीजिए ये भूल है। ईमान वाला इस दुनिया से निकलेगा तो उसको तो बेहतरीन, सबसे बेहतरीन जिंदगी मिलने वाली यार। ईमान वाला योगी जी ने देखे कैसे काउंटर करा रहे हैं मुस्लिम समाज के लगा। क्या हुआ, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? काउंटर कराने लगा था, देखिए अतीक है काउंटर पर। जिंदगी मौत का मालिक सिर्फ वाहिद अल्लाह, इस पर ईमान होना चाहिए। इस पर ईमान नहीं तो मुसलमान नहीं है। बताइए। वो तो ठीक है, आप थोड़ा धर्म की बातों से बाहर आके बात धर्म करें। सारी इंसानियत को अपना मानते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइए योगी जी की सरकार ने क्या क्या ऐसे उत्तर प्रदेश में काम किया, आप भी चाहते हैं उनकी सरकार आए? हम भैया सुन लिया, कुल मिला के जो ना सबसे पहली चीज तो लाइट मिली, बिजली मिली, देख गुंडाई खत्म हो गई जो ना। कुछ हमका गुंडा बदमाशन के जो ना है, कुछ उमा लागत कुछ ठीक है, जो कुछ करता है लापा अच्छे करता है जो कुछ कर रहा है। अब बताओ आगे क्या पूछा जाता है? राशन मिल रहा है, राशन मिल रहा है। हमका राशन जो गरीब गोरबा के लिए करता है ठीक करता है जो ना। हम तो खुदे कमाई था अल्लाह का शुक्र। मुस्लिम समाज किसे वोट दे रहा है? हम सबके ठेका नहीं ले, हम बता दी राजेश मसाला के यार साथे ही जो ना हमारे नेता हुई राजेश मसाला है, फिर वही बात कर रहे थे हम। राजेश मसाला कहाँ है बीजेपी में? राजेश मसाला बहुत बेस्ट आदमी है, जो यही अमेठी के हैं जो ना। कह रहे राजेश मसाला के सामने तो आप कह दोगे मैं बीजेपी को वोट दूंगा, अकेले में जाके मोहर मार दोगे। राजेश मसाला के जब चेयरमैन को वोट हम दे जाओ, कहीं नेता चला हम चलती वोटवा दे, हमारा देखा नहीं तो कहा कल को मेरे पे नहीं क्या बताइए जो हम दिखाए वोट दे। साइकिल पे नहीं लगाएंगे। अरे यार हम अब फिर वही बार बार ना पूछा करा कोनो चीज जो ना, एक नहीं पूछा क्या लगता है? अच्छा बताइए, रॉबर्ट वाड्रा या राहुल गांधी, कांग्रेस से कौन चुनाव लड़े? पूरा खानदान में से कोई चिन्हित करके आप लड़वा दीजिए। हार होनी है, बम्पर हार होनी है। अच्छा, ये चैलेंज है। ये बात मुस्लिम समाज कह रहा है? बिल्कुल कहेगा। कारण जहाँ इज्जत नहीं वहाँ कुछ नहीं। मुस्लिम समाज को भाजपा में इज्जत मिल रही है? बिल्कुल 101%। सांसद प्रेजेंट टाइम सांसद हमारे यहाँ जो हैं, इनके यहाँ एक बहुत अच्छा सम्मान, एक इज्जत दी जा रही है। तो जहाँ इज्जत वहाँ से मुस्लिम उठाओ का चूल्हा नहीं है कि जो चाहेगा वो हमको ले जा करके बैठा देगा और अपना काम बनाएगा चला जाएगा। अखिलेश का है उठाओ का चूल्हा मुस्लिम समाज? अब वो कुछ भी कहें, विपक्ष हैं, अपनी राजनीति चमकाने के लिए हम भी कहेंगे हम भी बहुत बड़े नेता हैं, तो वो तो समय बताएगा, जनता बताएगी कौन किसका है, कौन किसका बिका है, कौन किसको खरीदा है, समय बताएगा। और समय बताता ना होता तो कैसे लगातार हारते जा रहे हैं। वो जमाना दूसरा था जब नेताजी थे, मुलायम सिंह यादव जी थे, वो जमाना कुछ और था। गुरूर घमंड रावण था, उसका नहीं चला। गुरूर घमंड नहीं होता है। तो गुरूर घमंड करने वाले का आप मुझे बता रहे हैं कि आप मेरा और थोकुआ जान रहे हैं। सब समझदार हो चुके हैं। हम भले नहीं पढ़े, आप भले नहीं पढ़े, लेकिन हमारा आपका बेटा पढ़ चुका है। अब गूगल पे फ़ोन पे का ज़माना हो गया। वो घर में आके अपने माता पिता को समझाता है कि मम्मी इनको वोट देना, इनसे हमको लाभ है, इनसे हमको सुरक्षा है। तो अब सब पढ़े लिखे हो चुके हैं, शिक्षित हो चुके हैं। और ये जो बात है कि यादव और मुस्लिम समीकरण मिलके बहुत कुछ बदल देता है। समीकरण तो आ रहा है बार बार। इससे पहले वाले चुनाव में आया समीकरण। आपने तो देखा होगा, आपसे बढ़िया तो कोई नहीं देख सकता। पूरा देश आप देख सकते हैं जा करके। तो समीकरण आपको समझ में आया होगा, फिर आ गया। अब आप इस बार भी आपको समीकरण दिखाई पड़ जाएगा। क्या समीकरण लग रहा है आपको? समीकरण यही होगा कि 400 पार मोदी जी के चेहरे पे 400 पार सीट आएगी। कितना भी डरा लें आपको, मुस्लिम समाज डरे भाजपा से, योगी से। योगी जी ने कह रहे, योगी जी ने मस्जिद तोड़वा के मंदिर बनवा दिए। ऐसा कुछ नहीं, डरने वाले कोई नहीं है। आप ये जान लीजिए, डरने डराने की बात वो अपने पास रखें। सब आज के बल में, आज के पास सबके पास बल है, सबके पास ताकत है, सबके पास कुव्वत है। कुव्वत। आपका क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद इसरार। मोहम्मद इसरार।
आप ही आ जाइए, इधर आ जाइए। मोहम्मद इसरार आपका नाम, क्या कर रहे हैं भाई साहब, आप क्या काम करते हैं? हम जो है बच्चों का गुब्बारा और खिलौना फुटपाथ पे दुकान लगा के मेले वेले में बेचते हैं और सुकून की हाँ ज़िंदगी चल रही है भाई साहब। हाँ, सुकून की ज़िंदगी चल रही है। जी जी जी। गुब्बारा खिलौना लगा के बेचते हैं, कैसे इतनी महंगाई में खर्चा कैसे चलता है? भाजपा सरकार में महंगाई हो गई है, सिलेंडर महंगा कर दिया, राशन महंगा कर दिया। भाजपा सरकार ने सिलेंडर भी दे दिया है फ्री और महीने में 2-2 बार राशन भी देती है और कॉलोनी भी दी। इतनी सरकार बनी, बहुत सारी सरकार आई, 42 साल हमारी उम्र हो गई है, किसी सरकार ने 1 रुपये कभी कुछ नहीं दिया। हमेशा टाटा करते हुए मेन सड़क से चले गए, कभी गली कूचे में उन्होंने नहीं देखा। ये भाजपा सरकार, हमारे योगी और मोदी साहब, इन्होंने गली कूचे को देखा। हिंदू मुसलमान सबको बराबर इन्होंने कॉलोनी दी और गैस सिलेंडर दिया और सबको राशन दिया। कोई हमारे यहाँ भेदभाव नहीं होता है। हमारे यहाँ कभी इतिहास है, कभी हिंदू मुस्लिम की राइड भी नहीं हुई है। हमारे यहाँ दशहरा और भरत मिलाप और मुहर्रम एक साथ में हुआ है, एक दिन हुआ है। एक दिन हुआ जी। तालियां बजा दीजिए भाई, इतनी बढ़िया बात बोल दी। लेकिन आप ये बात बताइए, आप गुब्बारा बेचते हैं, खिलौने बेचते हैं। हाँ। बोल तो आप ऐसे रहे हैं जैसे कोई राजनेता बोल रहा हो और बड़ी मुद्दों की समझ हो उसको। आप ये बताइए, अमेठी से क्या लग रहा है? अमेठी का मुस्लिम समाज क्या सोच रहा है? अमेठी का मुस्लिम समाज सब भैया योगी मोदी के साथ हैं। योगी मोदी के साथ? जी जी जी। ये सब कारण आपने गिना दिए, इसलिए साथ? सब साथ हैं, इसलिए कि उन्होंने काम करके दिखाया है भैया, काम करके दिखाया है। गली कूचे में हर जगह काम करके दिखाया है। अब जो कहते हैं कि योगी मोदी मुसलमान के दुश्मन हैं, ऐसी सोच गलत है। कोई अगर कोई भी विपत या कोई परेशानी होती है तो योगी मोदी के साथ सीधा डाक खाने से रजिस्ट्री करके आप बताइए, तत्काल उसका जवाब आता है, तत्काल निर्णय होता है, तत्काल सुनवाई होती है। और हमारे राजेश भैया भी हैं, वो पूरा हर हमारे सुख दुख में साथ बिल्कुल खड़े रहते हैं। फैजान भाई, राजेश भैया के यहाँ जाओ, वो पहले सबसे पहले अपने बगल कुर्सी पे बैठाते हैं और खिलाते हैं रसगुल्ला। और सब जब रसगुल्ला पानी पिलाकर सबके बड़े प्यार बड़े मोहब्बत से दुख मुसीबत सबकी पूछते हैं। कभी हम लोगों को ये नहीं एहसास हुआ कि इतने बड़े आदमी हैं, सब हम लोगों के जैसे वो बात करते हैं। कोई घमंड कोई गरूर नहीं उनके अंदर। ठीक है, मुस्लिम समाज को अखिलेश यादव आ रहे हैं रसगुल्ला खिलाने, राहुल गांधी आ रहे हैं रसगुल्ला खिलाने। अब रसगुल्ला कोई नहीं खाएगा बाबूजी, सब थक गए हैं रसगुल्ला खा खा के। हाँ, सिवाय मोदी और योगी बाबा के अलावा अब कोई किसी को नहीं चाहता है। हाँ, बिल्कुल दिल की बात कह रहे हैं। और इनको हराने से कोई जिताने से कोई रोक नहीं सकता है। यहाँ अमेठी से समझो जीते हैं, इन्होंने वो काम करके दिखाया है कि कोई हिंदू मुस्लिम की यहाँ कोई भेदभावना नहीं है। कोई भेदभाव नहीं है भाई। कहने वाड्रा जी आ रहे हैं, देखिए कितने बड़े जीजा हैं, पूरे भारत के जीजा है। अब भाई भारत की जीजा तो चुनाव लड़ रहे हैं, भारत की जीजा है तो ये पहली बार देख रहे हैं। तो पहली बार अगर कोई देखेगा तो पहली बार हम उनको चीनेंगे ही नहीं। अगर बराबर वो देखे होते, हम लोगों के सुख दुख में ठाड़ हुए होते, तो हम चीनते कि भाई ये भारत के जीजा हैं। जी जी जी। कितना कमा लेते हैं दिन का? दिन भर में भैया हम 400-500 रुपये कमा लेते हैं। सिलेंडर महंगा नहीं लग रहा है इस सरकार में? अब सिलेंडर महंगा है तो क्या हुआ, उसी हिसाब से महंगाई, खिलौना भी महंगा बिक रहा है। क्या महंगा कर दिया? जी जी जी। हाँ हाँ हाँ, महंगा, खिलौना महंगा। हाँ वो भी हाँ महंगा। क्या बताया था, क्या बेचता? गुब्बारा भी महंगा कर दिया। गुब्बारे भी महंगा, 10 रुपए का बिक रहा है एक गुब्बारे। 10 रुपए का बिक रहा है? जी जी जी। कितने बेच लेते हैं दिन में? अरे दिन भर में 400-500 रुपए का बिक जाता है। फेरी भंवरी कर लेते हैं, कभी कभी 1000 रुपए का भी बिक जाता है। नसीब मुकद्दर की बात है। हाँ, साइकिल पे बेचते हैं कि बाइक पे बेचते हैं? साइकिल पे बेचते हैं और जमीन में फुटपाथ पे भी लगा के बेचते हैं, मेला बाजार में लगा के बेचते। हाँ, खिलौना बच्चों का। अरे कह रहे अखिलेश यादव ऐसे दावे करते हैं, लैपटॉप देते हैं। कांग्रेस है, राहुल गांधी कहते हैं मुझे अमेठी जिताएगी, अमेठी मेरा परिवार है। आप परिवार नहीं है अमेठी? परिवार भैया थे, लेकिन परिवार माना जाता कब कि जब हम लोगों को कभी देखे होते तब। ऐसे परिवार नहीं, ऐसे बच्चा पैदा करके उसको छोड़ दिया जाए, उसको अनाथ आश्रम में डाल दिया जाए, वो चाहे मर जाए चाहे सड़ जाए, और उसको 50 साल के बाद उसको कहा जाए कि ये मेरा बच्चा है, तो बच्चा बिल्कुल मुंह फेर लेगा, उधर देखेगा नहीं। उधर देखेगा जिसने उस बच्चे को पाला पोसा और जिसने जिंदगी दी, जिसने उस बच्चे की जान दी, उसको बच्चा देखेगा, उसके तरफ नहीं देखेगा। नहीं देखेगा। अरे इतनी सारी चीजें, आप इधर आइए थोड़ा। इतने नाराज लग रहे हैं कांग्रेस से, क्या छीन लिया आपका?
भैया अब 30-35 साल आपको लोगों के ऊपर राज किया है उन्होंने, 30-35 साल आपकी सेवा किया, अब इतना नाराज हो गए आप? भैया इनकी जब भी इन्होंने देखा, सब बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, कोई गरीब आदमी को, कोई किसी को देखता ही नहीं कि कोई मर रहा है कि जी रहा है। अगर ये उनका अमेठी क्षेत्र माना जाता है तो इनको देखना चाहिए कि हमारा अमेठी क्षेत्र है, कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, कौन किस हाल से परेशान है। इनको स्वयं इनको देखना चाहिए और स्वयं इनको अमेठी की जाँच करानी चाहिए। अगर अमेठी अगर इनका घर है तो कि तो गढ़ है, हाँ गढ़ है तो इनको जांच करानी चाहिए। अमेठी को देखना था, इन्होंने कभी देखा ही नहीं। देखा तो योगी और मोदी जी ने देखा, सबकी गरीबी देखा, सबके दुख और सब में साथ देते रहे और हमेशा हम लोगों के साथ खड़े रहे। इतनी मीठी मीठी बातें लोग यकीन नहीं करते। पता मुझे क्या कहते हैं बाद में, भाई तुम्हारी वीडियो में बोल ही रहे मुस्लिम समाज के लोग, बाद में जाके ठप्पा कहीं और मार देंगे, साइकिल पे कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं, मुसलमान गद्दार नहीं है। जिसके नमक खाते हैं उसके साथ भैया गद्दारी नहीं करते। एक दिन मर के अल्लाह के यहाँ कब्र में जाना है, वहाँ लोग हिसाब किताब होगा। किसी की नमक खा के कोई गद्दारी नहीं करेगा। वैसे अगर मुसलमान होगा तो गद्दारी करेगा, अगर पक्का मुसलमान है तो कोई गद्दारी नहीं करेगा। सब वोट बीजेपी को देंगे, बीजेपी को ही देंगे। जी जी जी। अरे कभी तो लाइए राहुल गांधी को, आ रहे हैं, कह रहे वायनाड भी लड़ूंगा, ये भी लड़ूंगा। भैया हमारे लाने से थोड़ी होता है, पूरी जनता, पूरी अमेठी के हिंदू मुसलमान सब सोच रहे हैं कि फिर से इनकी सरकार बने, योगी मोदी की, और फिर से ये कुर्सी पे बैठे, फिर से बैठे काम देख के, इनका काम देख के। किसने चढ़ा दिया आपको इधर पीछे? भैया किसी ने चढ़ा नहीं दिया, आप विपक्ष पार्टी के हैं, आप हरा के पूछ रहे हैं। विपक्ष, हाँ तो किसी पार्टी, हाँ हमको भी किसी ने, मैं विपक्ष का होता आपके बीच क्यों? मैं एक अंगूठा छाप हूँ, मुझे नाम लिखने की भी तमीज नहीं है। मेरा इसरार अहमद नाम है, लेकिन मैं 42 साल की उम्र में जो मैं देख रहा हूँ उसको मैं सच्चाई दिल से बयान कर रहा हूँ। मैं यही जानता हूँ कि कोई सरकार हम लोगों की कभी दुख मुसीबत को नहीं देखा। अगर देखे तो योगी बाबा देखे और मोदी जी देखे और हमारे राजेश मसाला भैया देखे। राजेश मसाला जी जी, ये बिल्कुल हम लोगों के सुख दुख में बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के ठाड़ रहते हैं। कंधा मिला के, चलिए वो बात है। लेकिन ये बताइए, कह रहे हैं मोदी जी अगर प्रधानमंत्री बन गए तो इस बार तो 3 तलाक ही ख़त्म किया था, CA NRC लाए थे, इस बार तो कह रहे हैं बहुत कुछ ख़त्म कर देंगे, फिर मुस्लिम समाज के धर्म में घुसेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब लोग भड़काने के लिए कह रहे हैं। भैया ऐसा कुछ नहीं है। 3 तलाक उन्होंने जो इस पे पाबंदी लगाई, इस पे हम मोदी जी का शुक्रगुजार हैं कि बहुत अच्छा है कि इस पे पाबंदी लगी कि हम लोग किसी तरीके से सुख दुख से कमा के अपने बच्चियों का निकाह करें और उनको विदा कर दें, और कोई महीना 2 महीना उनको रखे, उनकी इज्जत को बर्बाद करके 3 बार तलाक कहते रिश्ता ख़त्म हो गया। तो इसके लिए उन्होंने बहुत बढ़िया पाबंदी लगाई है। हम अपने योगी मोदी का शुक्रगुजार हैं, इसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं। 3 तलाक पे, हाँ जी। कह रहे हैं विपक्ष कह रहे हैं हम दोबारा 3 तलाक लागू कर देंगे अगर हम आए तो। ऐसा कुछ नहीं भैया। गठबंधन का क्या होगा? अच्छा, गठबंधन बापन वो जाने, वो चाहे गठबंधन करें चाहे जो करें, सरकार बनेगी बिल्कुल योगी मोदी की। बिल्कुल पक्का विश्वास है, बिल्कुल इतना विश्वास, दिल की यकीन से कह रहे हैं, बिल्कुल हाँ बिल्कुल दिल की यकीन से कह रहे हैं। पकड़ के आपके मोहल्ले वाले आप कोई नहीं मारेगा, सब योगी मोदी के। बार किसी एक महिला थी, एक मुस्लिम समाज की, उसने बीजेपी को वोट दे दिया था तो उसके परिवार वालों ने मिलके मारा। भैया ऐसा हमारे परिवार में नहीं है, इतना बड़ा मोहल्ला है। 4 आपको कहेंगे आपने बीजेपी को क्यों वोट दिया मुस्लिम होके? मुस्लिम सारे सब यहाँ अमेठी के सारे मुस्लिम भैया उनके साथ हैं, कोई ऐसा कहेगा ही नहीं कहेगा नहीं, कोई नहीं कहेगा, सब उनके साथ, सब उनके साथ। जी जी। इस बार अमेठी से फिर बीजेपी एकदम, हाँ 100% बीजेपी। हम लोग ने सदस्य बीजेपी के नेता को बनाया है, चेयरमैन यहाँ के बीजेपी के नेता को बनाया है, और बहन इमरती ईरानी को भी हम लोगों ने जिताया है और फिर से जिताने की तमन्ना रखते हैं। इन्होंने ऐसा काम करके दिखाया कि बिल्कुल दिल में इन्होंने दिल को जीत लिया है। बिल्कुल हमारी अमेठी पे 4 चांद इन्होंने लगा दिया, 4 चांद लग गया भैया। कह रहे हैं भैया पैसा वैसा तो नहीं बांटते बीजेपी? पैसा वैसा कोई नहीं बांटते हैं, पैसा वैसा कुछ नहीं बांटते हैं। ये हमारे बीजेपी के नेताओं को लोग बदनाम करते हैं, दूसरी पार्टी बदनाम कर रही है। ऐसे करके बिल्कुल एक बगावत पैदा करती है कि समाज के नज़र में इसको गिराया जाए। जो अच्छा काम करता है वही आदमी तो गिराया जाता है, जो देश के लिए अच्छा सा काम करता है वही गिराया जाता है। देश के लिए अच्छा काम करे। हाँ, देश के लिए अच्छा काम है भैया।